आज क्या पढ़ना है? पाठ 11 है ना, पाठ 11। पाठ का नाम है वायुमंडल में जल। ठीक है, देखो पहले पाठ का अर्थ ही समझते हैं। एक तो है वायुमंडल और दूसरा है जल। तो वायुमंडल में जल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि देखो जल जो है पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, ठोस में क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा, द्रव में जल हो जाएगा पानी, और गैस में जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो जलवाष्प है यही वायुमंडल में रहेगा ना। ठीक है, बात नहीं, यही जलवाष्प है, यही वायुमंडल में रहेगा। इसी को पढ़ना है कि जलवाष्प जो है वायुमंडल में कैसे है या किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से जाता है। ठीक, अब देखो ये जो जलवाष्प है ये कैसे आएगा? अब ये जलवाष्प 2 तरीके से आ सकता है। ठीक है, या तो वाष्पीकरण से आएगा और दूसरा वाष्पोत्सर्जन से। ठीक है, दोनों लगभग एक ही क्रिया है, लेकिन जब किसी जलाशय से, जहाँ पर जल है वहाँ से अगर वाष्प बनेगा तो इसको हम बोलेंगे वाष्पीकरण। और अगर ये पेड़ पौधों से निकलता है, पेड़ पौधों की पत्तियों से निकलता है, तो वो क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन से एक आएगा और एक कहाँ से आएगा? वाष्पीकरण से। ठीक है, 2 तरीकों से आएगा। अब देखो जलवाष्प को ही हम क्या कहते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित नमी या जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये आर्द्रता जो है 2 तरीके से मापी जाती है। एक होता है सापेक्ष आर्द्रता और एक होता है निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक, अब निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? जैसे कोई इकाई आयतन में हम वायु को पकड़ते हैं, मान लो 1 किलोमीटर, 1 घन सेमी, 1 घन मीटर या 1 घन सेमी लेते हैं। ठीक है, तो मान लो 1 घन मीटर है। ठीक, इसमें जो इसको सेमी में ही लो, मान लो 1 सेमी लंबा है और 1 सेमी चौड़ा है। ठीक, और 1 सेंटीमीटर ऊंचा क्षेत्र है। ऊंचा का मतलब कि घन में लेंगे ना, घन सेंटीमीटर है, ये ऊंचा भी है। तीनों ही फलक इसके 1-1 सेंटीमीटर के हैं। इसमें जो आर्द्रता पाई जाएगी वह ग्राम में उसके तौल लेंगे। ठीक है, जो मात्रा आएगी उसी को हम निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। ठीक, मान लो 1 घन सेंटीमीटर हम लेते हैं वायु, इसमें 4 ग्राम जलवाष्प मिलता है, तो वह क्या हो जाएगा? 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसका मात्रा क्या होगा? ग्राम प्रति घन सेमी या सेंटीमीटर, इसी को पढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए ये जो आर्द्रता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमको पढ़ने की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से। वर्षा के लिए ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण है? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? सापेक्ष का मतलब किसी की तुलना में। जैसे कोई चीज़ गोरा, मान लो कोई व्यक्ति गोरा है, ठीक है, तो गोरा अपने आप में कुछ गोरा नहीं है। जैसे इंडिया में जो गोरा आदमी है वो अंग्रेज के सामने जाएगा तो काला हो जाएगा कि नहीं? तो वह सापेक्ष है ना, मतलब किसी की तुलना में जहाँ इतने में हम लोगों में ये आदमी गोरा है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? इसी तरह सापेक्ष का मतलब उस हवा में किसी की तुलना में, तो किसकी तुलना में वही हम देखेंगे, वही इसका सूत्र है। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? वायु में उपस्थित आर्द्रता, ठीक है, वायु में उपस्थित आर्द्रता बटे आर्द्रता धारण करने की क्षमता। गुणे 1000, अरे 100, 1000 नहीं 100, ठीक है। यही क्या हो जाएगी? सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता,
ये वाला सूत्र लिख लेंगे, याद कर लेंगे। देखो देख लो पहले फिर लिखना। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? वायु में कुछ उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है, जैसे यहाँ निरपेक्ष आर्द्रता में थी, ठीक है, और उसकी क्षमता है। जैसे मान लो तुम्हारी कुछ क्षमता है काम करने की, जैसे वजन उठाना है, मान लो कहीं पे वेट लिफ्टिंग वाला कंपटीशन हो जाए, ठीक है, तुम अधिकतम तुम्हारा वजन है कितना, 70 किलो मान लो वजन है, 50 किलो वजन है, 50 किलो वजन है और तुम 60 किलो वजन उठा सकते हो, 60 किलो से 1 ग्राम भी ज़्यादा नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है, समझ में आया? तो क्षमता हमारी कितना हो गई, 60 किलो उठाने की। अब हो सकता है कि हमको कहा जाए 40 किलो का उठाओ, तो उठा लोगे कि नहीं? 50 किलो का कहा जाए तो भी उठा लेंगे, ठीक है। तो वायु में भी क्षमता होती है कि इतना जलवाष्प सोखेगा, ठीक। और ये जो उपस्थित आर्द्रता है यह भी कुछ होगी, यह अगर क्षमता से कम है उपस्थित आर्द्रता, जैसे तुम्हारी क्षमता 60 किलो वजन उठाने की है, 40 किलो कहा जाएगा तो उठ जाएगा कि नहीं? मान लो एक हाथ से 40 किलो उठाए हो, फिर कहा जाए दूसरे हाथ से भी 20 किलो उठा लो तो उठ जाएगा कि नहीं? क्योंकि हमारी क्षमता 60 किलो है। अगर मान लो एक हाथ में 60 किलो दे दिया गया, दूसरे हाथ से 1 ग्राम भी नहीं उठने का अगर शर्त है तो फिर उठेगा नहीं कुछ, समझ में आ रहा है? तो यानी कि हमारी क्षमता समाप्त हो गई। तो वही क्या है, वायु में उपस्थित आर्द्रता बटे आर्द्रता धारण करने की क्षमता इंटू 100। तो मान लो तुम्हारा वजन, तुमको उठाने की क्षमता है 60, यहाँ पे तुमको कह दिया गया 60 उठाओ, हो जाएगा कि नहीं? 60 उठाने की ये क्षमता हो गई यहाँ, और जो उठाने वाला वजन है धारण करने की क्षमता, अरे जो धारण किए हुए वो भी 60 किलो है, हो जाएगा, और इंटू 100। अब इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 100%, यानी अपनी क्षमता का 100% उपयोग कर लिए हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया? अब यहाँ भी अगर वही स्थिति आ जाए कि जितनी इसकी क्षमता है वायु की क्षमता है ना धारण करने की, 10 ग्राम 20 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम कुछ क्षमता है, तो ये ऊपर वाली जो मतलब जितनी क्षमता है उतना धारण कर लिया हो। मान लो इसकी क्षमता थी 10 ग्राम धारण करने की और इसने 10 ग्राम धारण कर लिया है, तो इसको कट जाएगा 10 से 10 100% हो जाएगा कि नहीं? ठीक। सापेक्षिक आर्द्रता को हमेशा प्रतिशत में मापते हैं, और जैसे ही 100% होगा तो उसको हम कहते हैं संतृप्त वायु। संतृप्त मतलब पूरी तरह से तृप्त हो गई है, अब इससे ज़्यादा उसमें एक मतलब जलवाष्प का एक कण भी नहीं जाएगा। समझ में आया? तो संतृप्त वायु क्या होगी? संतृप्त वायु में कितने परसेंट सापेक्ष आर्द्रता होगी? 100%। ठीक है। यही जो संतृप्त वायु है या संतृप्त वायु में जो आर्द्रता 100% है, इसी को ही हम जो है देखो, इसी को ही हम औसांक भी कह सकते हैं। देखो, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी, यानी जलवाष्प जो है वो 100% धारण कर लेगा, तो वह फिर जल जो है बूंदों में बदलने लगेगा। ठीक है, जल की बूंदों में बदलने लगेगा, वाष्प से बदल के किस में आ जाएगा? जल की बूंदों में। ठीक है, तो जलवाष्प की बूंदों में बदल जाएगा। तो जब जलवाष्प की बूंदों में बदलेगा, इसी को ही हम कहते हैं औसांक। मतलब जिस तापमान पर जलवाष्प जल की बूंदों में बदल जा रहा है उसको क्या कहते हैं? औसांक। समझ में आया? आवाज नहीं है? औसांक हो गया। ठीक। अब देखो, आर्द्रता धारण करने की क्षमता को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। देखो, आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है वह किन चीजों से प्रभावित होगी? 3 चीजों से प्रभावित होगी। धारण क्षमता लिख देते हैं। ठीक है, किससे? या तो एक तो तापमान से प्रभावित होगी, अभी कैसे होगी बता रहे हैं। ठीक। या जलवाष्प की मात्रा कहीं से आकर मिल जाए, जलवाष्प की मात्रा से, और तीसरा पवनों के प्रवाह से, यानी कि कहीं पवन बह रही है तो इससे हो सकता है। जो आर्द्रता धारण करने की क्षमता है, यानी कि जैसे तुम 60 किलो वजन उठा सकते हो,
तुम्हारा वजन कितना है 50 किलो, और तुम्हारी क्षमता बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बढ़ा सकते हैं। तुमको खूब खिलाया पिलाया जाए, 20 किलो वजन बढ़ गया, मोटे ताजे हो गए, तो उठाने की क्षमता बढ़ जाएगी कि नहीं। अब मान लो तुमको खाना ना मिले 4 दिन से, 1-2 किलो 4 किलो वजन भी घट जाएगा, और भूखे उठाना होगा तो क्या होगा, क्षमता घट जाएगी कि नहीं, घट जाएगी अगर खाना ना मिले। और खाना अधिक मिलेगा तो वजन भी बढ़ेगा, क्षमता भी बढ़ जाएगी, हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो अगर वायु का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है, इसको रट लेना है। वायु का तापमान अगर बढ़ गया तो क्षमता बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ेगा तो भी क्षमता भी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर तापमान घटा दिया जाए तो क्या होगा, क्षमता घट जाएगी। समझ में आया कि नहीं। यानी कि तापमान अगर किसी का हम बढ़ा देंगे, जैसे उसमें क्या था, खाना खिला के बढ़ा दिए वजन तो उसकी क्षमता बढ़ गई, खाना नहीं मिला तो उसकी क्षमता घट गई। ऐसे ही जब तापमान का मतलब वायु को गर्म कर देंगे तो उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और जब उसे तापमान घट जाएगा या घटा दिया जाएगा तो उसकी धारण करने की क्षमता घट जाएगी। समझ में आया। अब देखो, जल वाष्प, ये जल की मात्रा नहीं है, जल वाष्प की मात्रा है। जल वाष्प की मात्रा को कहीं से इसमें बढ़ा दिया जाए। मान लो तुम्हारे पास पहले 60 किलो वजन उठाते थे, 60 किलो वजन उठाने की क्षमता है, उठाना पड़ा था 40, कहीं से और लाके तुम्हारे सिर पर 10 किलो रख दिया जाए, तो अब तुम्हारे अंदर पहले अगर सिर्फ 40 उठाए थे तो 20 उठाने की क्षमता थी ना, लेकिन अब 40 उठाए थे और 20 किलो का 10 किलो का कपड़ा भी पहना दिया गया कि नहीं। 10 किलो कहीं से और लाके तुमको कपड़ा ऐसा पहनाया गया जो लोहे का था, और वो 10 किलो और हो गया, तो 50 किलो का लोड हो गया कि नहीं तुम्हारे ऊपर। तो अब कितनी क्षमता बचेगी, 10 ही बचेगी कि नहीं, ठीक। समझ में आया। तो ऐसे ही अगर किसी वायु में जलवाष्प कहीं से आकर मिल जाए तो उसकी क्षमता घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। कैसे, अरे जैसे तुमको 40 किलो उठाने कहा गया था, तुमको कपड़ा ऐसा दिया गया जिसका वजन ही 10 किलो है, ठीक है। 60 किलो तुम अधिकतम वजन को उठा सकते हो, तो जब 10 किलो एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया तो अब कितना उठा पाओगे। पहले मान लो 20 किलो उठा लेते, अगर ये कपड़ा नहीं रहता 10 किलो वाला तो कितना उठा लेते, 20 किलो उठा लेते कि नहीं। लेकिन ये 10 किलो कपड़ा आ गया तो 10 किलो घट जाएगी क्षमता कि नहीं। ऐसे इसकी क्षमता थी मान लो 10 ग्राम जल सोखने की, ठीक है, 5 ग्राम ये सोखी थी, कहीं से 3 जो है ग्राम और जलवाष्प आके इसमें मिल गया, तो इसके ऊपर जो है पहले से तुलना वजन बढ़ गया कि नहीं इसका, और इसकी क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। पहले 5 जैसे उठा लेता, अगर ये 3 आके न मिला होता इसमें तो 5 उठाने की क्षमता थी, अभी इसमें बची कि नहीं। लेकिन 3 ग्राम और जलवाष्प आके मिल गया तो अब कितना बचेगा, 2 ही ग्राम ना इसकी क्षमता बच गई। तो जलवाष्प की मात्रा अगर किसी वायु में बढ़ा दी जाए तो उसकी क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। समझ में आया, आ गया जी कि नहीं। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। जैसे उसमें जलवाष्प कहीं से डाल दिया गया, उसको जलवाष्प ही सोखने की क्षमता थी, तो जलवाष्प जब उसमें कहीं से आके मिल गया तो उसकी क्षमता घटेगी कि नहीं, घटेगी ना। समझ में आ रहा है। तीसरा देखो, पवनों का प्रवाह, न समझ में आ रहा तो बताना, ठीक है। पवनों का प्रवाह ये क्या करता है, मान लो कोई वायु है, जैसे ये मान लो इसमें जलवाष्प ज़्यादा है, ठीक है, तो ये पवन क्या करते हैं, एक जगह की वायु को हटाकर दूसरी जगह ले जाता है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, मान लो कहीं पर संतृप्त होने वाली वायु है, तब तक हटा के दूसरी जगह पहुंचा देगा, फिर हटा के दूसरी जगह पहुंचा देगा। जैसे देखो, एक बाल्टी में पानी गर्म है, ठीक है, एक गर्म है, एक और बाल्टी है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ पानी ठंडा है, ठीक है। यहाँ पर हम जो है हीट दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो इसमें से जैसे ही पानी गर्म होगा तो ठंडे वाले में चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। ऐसे ही जैसे ही यहाँ जो वायु, जब पवन बह रही है, हवा चल रही है, तो जैसे ही इसमें जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी तब तक इसको सूखे क्षेत्र में लेके चला जाएगा,
और सूखी हवा उसकी जगह पे आ जाएगी कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, पवनों के प्रवाह से क्षमता बढ़ जा रही है। क्षमता जो है, इनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे अपने ऊपर लो, मान लो 40 किलो वजन उठाए हो, तुम्हारे सिर पर 10 किलो का बॉक्स रखा हुआ है, कोई ऐसी हवा आई जो 10 किलो उड़ा ले गई, तो तुम्हारी क्षमता बढ़ जाएगी कि नहीं। वैसे 10 किलो उठा पाते हैं, 20 किलो उठा लोगे। समझ में आ रहा है। तो पवनों के प्रवाह से आर्द्रता धारण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से आर्द्रता धारण क्षमता क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी। तापमान अगर बढ़ा दिया जाए तो क्षमता बढ़ जाएगी, तापमान घटा दिया जाए तो क्षमता। समझ में आया। अब देखो, क्षमता बढ़ने घटने का प्रभाव सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता, अब देखो मान लो इसमें 10 ग्राम जलवाष्प है, ठीक है, और इसके धारण करने की क्षमता पहले 15 थी, ठीक है। और अगर क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, अगर क्षमता बढ़ जाती है, मान लो पहले 15 थी, तो इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 0.66 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है। 15 छक्का 90, भाग दे के देख लेना, 0.66% लगभग आएगा। ठीक है। अब मान लो आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ गई, पहले 15 था, अब 20 हो गई कि नहीं। इस वाले सूत्र में धारण करने की क्षमता नीचे लिखाएगी और जो वास्तविक आर्द्रता है ऊपर लिखाएगा। समझ में आ रहा है। तो आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ गई तो सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा 0.5 हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है। पहले 0.66% था, 66% लगभग था। परसेंट जब बोलेंगे तो इसको हटा देंगे। ठीक है। पहले 66% था, अब कितना हो गया, 50% है। ठीक है। तो क्षमता क्या, अरे सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो रही है। समझ में आया, नहीं समझ में आया। आर्द्रता धारण करने की क्षमता जब बढ़ेगी, क्षमता अगर बढ़ेगी तो सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी। जैसे मान लो तुम 60 किलो वजन उठा रहे थे, मंदी क्षमता थी तुम्हारे में, तो 40 किलो उठाए हो। ठीक है। अब मान लो तुम्हारी क्षमता जो है बढ़ा दी जाए, मतलब खूब खा पी लिए और तुम्हारी क्षमता हो गई 120 किलो उठाने की, तो तुम्हें 40 किलो हल्का लगेगा कि नहीं। तो ऐसे ही जो इसमें पहले सापेक्षिक आर्द्रता थी वो भी हल्की हो जाएगी कि नहीं। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता हल्का होने का मतलब घट गया हमारे लिए उसका प्रभाव कि नहीं। तो सापेक्षिक आर्द्रता घट गई। वायु में जो पहले से आर्द्रता है, क्षमता बढ़ाने पर सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी। अच्छा बताओ, क्षमता घटाने पर क्या होगा। जैसे अगर इसकी क्षमता बढ़ा दे रहे हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता घट जा रही है, और क्षमता अगर घटा देंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो कैसे, मान लो इसकी क्षमता पहले 15 थी, अब किसी कारण से इसकी क्षमता जो है, ये 66% आया था ना, अब ये घट गई, 10 था और ये भी 10 हो गया, इसकी क्षमता घट गई ना। किस कारण से घटती है, या तो तापमान इसका कम कर दिया जाए तो क्षमता घट गई, 15 था अब 10 हो गई। तो अब इसको काटेंगे तो 100% आएगा कि नहीं। यहाँ गुणे अगर 100 रहे तो ये हो जाएगा 100%। समझ में आया। देख लो फिर से, क्षमता जब घटेगी, रट लेना है इसको, सापेक्षिक आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्षमता। ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा व्यवहार है और तुम्हारा लड़ाकूपन है, अगर लड़ाकूपन बढ़ेगा तो व्यवहार खराब होगा कि अच्छा होगा, खराब होगा। जितना जितना लड़ाकूपन बढ़ेगा उतना व्यवहार खराब होगा कि नहीं, और जितना लड़ाकूपन घटेगा व्यवहार क्या होगा, यानी दोनों में उल्टा संबंध है कि नहीं। तो ऐसे ही दोनों में उल्टा संबंध है। अगर क्षमता बढ़ेगी तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, अगर क्षमता घटेगी तो क्या होगा, बढ़ेगी। ठीक है। समझ में आया। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो, सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% हो जाती है तो उसी वायु को क्या कहते हैं,
संतृप्त वायु, अभी को बताए हैं, क्या कहेंगे? संतृप्त वायु। और संतृप्त जिस तापमान पर संतृप्त होती है वायु, जैसे उसको घटाते घटाते ले जाओ, क्षमता घटा के 100 हो गई, तो जिस तापमान पर संतृप्त होगी उसी को हम क्या कहेंगे? उष्मांक। यानी कि जब वायु संतृप्त हो जाएगी तो जो उसमें जलवाष्प है वह जल की बूंदों में बदल जाएगा। समझ में आया? इसको व्यवहार में समझते हैं। जैसे वायु का तापमान कब कम होता है, ठंडी में कि गर्मी में? ठंडी में। वायु का तापमान कब कम होगा? ठंडी में। कौन गर्मी में बोल रहा था जी? ठंडी में। तो मान लो किसी वायु में 10 ग्राम जलवाष्प है, ठीक है, और इसकी धारण करने की क्षमता मान लो गर्मी में 25 ग्राम है, ठीक है। अब जब ठंडी का मौसम आएगा तो वायु का तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो उसकी क्षमता क्या होगी? ध्यान से सोच के बताओ, क्षमता क्या होगी? तापमान अगर घटेगा तो क्षमता, जैसे तुमको खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा अगर, तो तुम्हारी क्षमता क्या होगी? तो अगर वायु का तापमान ही तो इसका पावर दे रहा है इसको, जैसे हमारे लिए जो खाना है इसके लिए तापमान है, तो तापमान घटा देंगे तो क्षमता क्या होगी? घटेगी। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान दोगे तो आ जाएगा। पहली बार है, थोड़ा सा ध्यान दो कि मतलब तापमान घटेगा तो इसकी क्षमता घटेगी, तापमान बढ़ेगा तो इसकी क्षमता बढ़ेगी। लेकिन क्षमता और सापेक्षिक आर्द्रता में, जैसे देखो, क्षमता इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? तापमान। यानी कि तापमान बढ़ाओ तो क्षमता बढ़ेगी, तापमान घटाओ तो क्षमता घटेगी, ठीक है। जैसे तुम्हारी अगर पढ़ाई बढ़िया होगी तो नंबर क्या होगा? ज़्यादा आएगा। तो यानी पढ़ाई बढ़ाओ तो नंबर बढ़ेगा, पढ़ाई घटाओ तो, यानी कि सीधा संबंध है, ठीक है। ये दोनों संबंध याद रखेंगे। तो अभी जब ठंड का मौसम आ गया, ये गर्मी के मौसम में इसकी क्षमता थी, तो ये सूत्र बनेगा, मतलब ये समीकरण बनेगा। और ठंड के समय में जब इसकी क्षमता घट जाएगी, जब ठंड के समय में घटेगी ना, वायु ठंडी हो रही है तो घटेगी। तो मान लो घट के हो गई कितना? 10, ठीक है, घट के हो गई 10। तब अब देखिए, उस समय सापेक्षिक आर्द्रता निकालेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4, लगभग 40%। और यहाँ कितना हो जाएगा? 100%, ठीक है। अब जब 100% हो गया जब आएगी, तो उसमें जो जलवाष्प है बूंद बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ठंड में देखती हो घास उसमें सुबह सुबह उठो तो बूंद पड़ी रहती है पानी की, तो उसको क्या बोलते हैं? शीत या ओस, ठीक है। तो जिस तापमान पर ये 100% सापेक्षिक आर्द्रता हो रही है, इसी को ही हम उष्मांक बोलेंगे। समझ में आया? मान लो जब ओस पड़ी तो उस समय टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस था, या और कम कर लो 5 डिग्री सेल्सियस था। ठंड में हो जाता है कि नहीं? रात में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसी समय जो जलवाष्प था इसकी क्षमता घटते 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 इसके बराबर आ गई, और जैसे ही बराबर है तैसे 100% हो गया, और 100% होने के बाद वह बूंद में बदल जाएगी कि नहीं? समझ में आया? यानी कि जब जब वायु के तापमान में कमी होगी तो उसकी क्षमता घटेगी और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता से उल्टा संबंध है। यानी कि हमको वायु को ठंडा और गर्म करना है, सापेक्षिक आर्द्रता अपने आप प्रभावित होगी कि नहीं होगी? अगर वायु को गर्म करेंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? क्षमता, देखो, गर्म करेंगे तो क्षमता बढ़ेगी, और जब क्षमता बढ़ेगी तो सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी। नहीं समझ पा रहे हो? एक बार पढ़ के आना तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, ठंड के समय में जो ओस गिरता है वो इसी सिद्धांत पे गिरता है। अच्छा बताओ, एक तो मौसम ठंडा हो गया तो तापमान घट गया, और अगर प्राकृतिक क्रिया में और कैसे तापमान घटता है? मान लो किसी पवन को तापमान घटाना है तो एक तरीका हो गया कि मौसम बदल गया, और दूसरा ऊपर जाएगी सतह से तो घटेगा कि नहीं?
घटेगा ना। धरातल से ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? गला बैठ गया जी। घटता है ना। तो मान लो जब तापमान, मान लो सतह पर ये वायु थी तो 10 ग्राम ये अपने आप में क्या जलवाष्प धारण की हुई थी और इसका तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था। अब ऊपर जाएगी तो घटेगी। 1 किलोमीटर पर कितना घटती है? कल ही पढ़ाए हैं, 6.5 डिग्री सेल्सियस। यही सामान्य तापपतन है ना। तो सामान्य तापपतन से घटते 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 ऊपर जाएगी। तो जब 4-5% आएगा तो जहाँ पर ये 10 ग्राम के बराबर इसकी क्षमता आएगी वहीं पर संतृप्त हो जाएगा कि नहीं? संतृप्त हो जाएगा। तो महीन महीन जो धूल कण होते हैं, वायुमंडल में पढ़ाए थे ना, वायुमंडल में क्या क्या होता है? गैस होता है, धूल कण और जलवाष्प। तो ये जो जलवाष्प है उन्हीं धूल कणों के ऊपर बैठ जाएगा और वहीं ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर महीन महीन बूंदों के रूप में वहाँ ऊपर टंगा रहेगा। क्यों टंगा रहेगा? क्योंकि वायु चल रही है, गिरने नहीं पा रहा है, बहुत महीन बूंदें हैं। और जैसे ही वो बूंदें अगर बड़ी हो जाएं तो बारिश हो जाएगी कि नहीं? ऊपर से नीचे आएगी तो बारिश हो जाएगी। तो वही जो महीन बूंदों को इकट्ठा होकर बनता है उसी को क्या कहते हैं? बादल। देखो संतृप्त वायु समझ में आया? 100% होती है, मतलब बादल बन गया। तो बादल बनना और कोहरा और ओस बनना एक ही चीज़ें हैं। इसको हम कल क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और है, इसमें हम क्या बनाएं, जो ये वायु संतृप्त होती है या जल से, मतलब वाष्प से जल बनता है, तो इसको बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं संघनन, ठीक है। इसमें क्या होगा? वाष्प जो है जल में बदल जाएगा, ठीक है। और एक क्रिया और होती है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होगा? वाष्प जो है जल में नहीं बदलेगा, किस में हो जाएगा? सीधे ठोस बन जाएगा, ठीक। तो कल पढ़ाएंगे जब हम पाला, ओस, कोहरा, तो उसमें बताएंगे इसका उपयोग कहाँ आता है। ऊर्ध्वपातन में रट लेना है कि वाष्प से सीधे ठोस बन रहा है और संघनन में वाष्प से जल बन रहा है। जैसे कपूर देखियो, कपूर, तो कपूर क्या होता है? कपूर को खुले में छोड़ दो तो कहते हैं उड़ गया। तो उड़ने का मतलब वाष्प बन गया, लेकिन कभी जल बनता हुआ कपूर को देखियो? यानी कपूर ऊर्ध्वपातन क्रिया से हो रहा है कि नहीं? मतलब उसका वाष्प सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है और उड़ जा रहा है, ठीक। तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और संघनन का मतलब वाष्प का जल में बदलना। अब इससे क्या क्या घटना घटती है कल बताएंगे, ठीक है। संघनन से शुरू करेंगे और ऊर्ध्वपातन होते हुए आगे बता देंगे, ठीक। चलो बंद कर दो।